first time. ला लीगा में कल रात को जो भी हुआ उसमें डिस्कशन करने से पहले आप ये पिक्चर देखिए। पहले ये सैटरडे नाइट के 4 लीग मैचेस की रिजल्ट है। अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है हर गेम में एक रेड कार्ड दिया गया है। इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं, कल प्रीमियर लीग में भी काफ़ी सारे मैचेस हुए हैं, 4 नहीं काफ़ी सारे मैचेस हुए हैं प्रीमियर लीग में, और उनमें अगर उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो इतने सारे मैचेस में सिर्फ एक रेड कार्ड मिला है एस्टन विला को। और आप ये पिक्चर हो किसी एक ऐसे पर्सन को, अपने दोस्त अपने यार को दिखाओ जो कि भाई फुटबॉल जनरली नहीं देखता, या फिर वो सिर्फ प्रीमियर लीग देखता है, ला लीगा फैन नहीं है बेसिकली, और वो क्लासिको के सिवाय बाकी कोई मैचेस नहीं देखता है, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि भाई यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। या तो यहाँ पे भाई रेफरिंग बहुत गलत हो रही है, अननेसेसरी के कार्ड्स बांटे जा रहे हैं, या फिर यहाँ पे भाई जो टीम से बहुत ही ज़्यादा रफ खेल रही है फुटबॉल, और इस वजह से भाई रेफरी को कार्ड देने पड़ रहे हैं। मगर मैं बार्सिलोना फैन, जो कि मतलब बार्सिलोना के सारे मैचेस देखता हूँ, और कभी कभी मैं रियल मैड्रिड के भी मैचेस देख लेता हूँ, काफ़ी अच्छे से ला लीगा को समझ चुके हैं अभी तक हम लोग, आप जैसे मेरे जैसे लोग, और हम लोग ये जानते हैं कि दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, जहाँ पे रेफरिंग मिस्टेक्स आए दिन हमको देखनी पड़ रही है। पर्टिकुलरली बात करी जाए बार्सिलोना, तो भाई हमने एक फेयर शेयर झेला है भाई इन रेफरिंग मिस्टेक्स का। अगर बात करी जाए वो गेम रियल सोसिएदाद, जहाँ पे भाई लेवेंडोस्की का जो जूता था वो 18 इंच का हो गया था अकॉर्डिंग टू VAR, या फिर बात करी जाए भाई अभी रिसेंटली जो कुंडे ने गोल मारा था जिसको ऑफ साइड दे दिया गया था, जो कि भाई नेकेड आइज से लिटरली दिख भी नहीं रहा था कि इज देयर एनी डिफरेंस और नॉट, मे बी सेंसर्स ने बताया होगा। या फिर अभी जो जस्ट सीविया के साथ गेम हुआ उसमें एक जो इकलौता गोल जो सामने वाली टीम सीविया ने मारा, वो पता चलता है 2-3 दिन बाद कि भाई वो ऑफ साइड था। जो लाइंस जो बनाई गई थी VAR द्वारा, दे वर नॉट करेक्ट, एंड दैट टेल्स यू कि भाई ना तो इसमें सिर्फ मेन रेफरिंग गलत हो रही है, जो मेन रेफरी होता है पिच में वो गलत कर रहा है, वो गलत डिसीजंस दे रहा है, लाइंसमैन गलत डिसीजन दे रहा है कई बार ऑफ साइड्स की, कई बार वो इतना डिले कर देता है ऑफ साइड का डिसीजन देने में कि लगता है कि भाई आप कौन से प्ले के लिए ऑफ साइड दे रहे हो। याद होगा वो लामिन यमाल का जो ऑफ साइड दिया गया था जिसपे गोल स्कोर किया गया था, भाई वो तो समझ में भी नहीं आ रहा कि इतना 15 से 30 सेकंड कैसे आप डिले कर सकते हो भाई ऑफ साइड्स के डिसीजन को। और इन सब चीज में भाई चेरी ऑन टॉप हो जाता है जब VAR गलत डिसीजन दे देता है। ला लीगा में देखा जाए ना तो 2 तरीके से रेफरिंग हो रही है। अगर 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं या फिर 2 छोटी टीमें खेल रही हैं तो एक कंसिस्टेंट लेवल की भाई रेफरिंग होती है। मगर जब बात करी जाए ना एक बड़ी टीम और एक छोटी टीम खेल रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई एडवांटेज, रेफरिंग की एडवांटेज मुझे लग रहा है छोटी टीम की तरफ चली जाती है। कल का गेम अगर आप उठा के देखें तो कई सारे ऐसे फाउल्स करे थे सामने वाली टीम ने, रियल मैड्रिड के सामने ऐसे कई सारे ऐसे फाउल्स हुए थे जो कि मे बी अगर दिए जाते तो मे बी एक अवॉर्डिंग पेनल्टी तक मिल सकती थी रियल मैड्रिड को। सिमिलरली अगर देखा जाए तो भाई बार्सिलोना वर्सेस डिपोर्टिवो का जो मैच हुआ था जिसमें बार्सिलोना 1-0 से जीती थी, उस पर्टिकुलर गेम में डिपोर्टिवा ने 20 फाउल किए थे और उनके अगेंस्ट में भाई बार्सिलोना ने सिर्फ 8 फाउल किए थे। और इन नंबर्स को कंपेयर करा जाए तो आप बताइए मुझे कि कौन सी टीम को येलो कार्ड ज्यादा मिला होगा, जिसने 20 फाउल कमिट करें या फिर जिसने 8 फाउल कमिट करें। मुझे लग रहा है आपका जवाब होगा कि भाई डिपोर्टिवा को मिला होंगे। नहीं भाई, 8 फाउल करके बार्सिलोना को मिलते हैं 5 येलो कार्ड, वहीं 20 फाउल करके डिपोर्टिवो को मिलते हैं सिर्फ 2 येलो कार्ड। तो ये तो सिचुएशन है भाई रेफरिंग की। जहां बड़ी टीम होती है मुझे लग रहा है वहां पे भाई कहीं ना कहीं, यहाँ ला लीगा में इतना रफ गेम खेलती है छोटी टीम और उनको सपोर्ट करती है रेफरिंग। और जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग के में वीडियो में कि भाई कहीं ना कहीं रेफरिंग की मिस्टेक्स भी हो रही है, साथ पे साथ भाई छोटी टीमें बहुत ही ज्यादा फाउल्स कर रही है बड़ी टीमों के ऊपर, बिकॉज उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो गेम नहीं निकाल सकते हैं और उनको यही एक तरीका है जिससे वो भाई एक पॉइंट निकाल के इनके अगेंस्ट, बड़ी टीमों के अगेंस्ट निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग जूड बेलिंगम वाली जो कल का इंसिडेंट हुआ उस पर जाने से पहले मैं भाई, रियल मैड्रिड फैंस आप लोग बोलोगे कि यार फिर से बार्सिलोना के हिसाब से चीज़ें दिखा रहा है ये, या फिर बार्सिलोना के ऊपर लेके आ जा रही है चीज़ें, बट मैं उनसे पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि आपके साथ जो डिसीजन हुआ वो फिर भी मे बी आप लोग जस्टिफाई कर सकते हो। मगर आप ये क्लिप देखिए, ये 2 साल 1 साल पुरानी वीडियो है जिसमें भाई टर स्टेगन, जिसमें एक फाउल हुआ है और बार्सिलोना
जो टीम है वो कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट कर रही है उस फाउल को कि उस पे क्यों फालतू में भाई फाउल क कंसीडर कर रहा है रेफरी। तो रेफरी ऑलरेडी 2-3 बंदों से घिरा हुआ है, बट कहीं से भी एग्रेसिव नहीं लग रहे हैं बार्सिलोना प्लेयर्स। और उसमें होता क्या है कि भाई टेर स्टेगन जाते हैं, वो बाकी प्लेयर्स को साइड करते हैं और बोलते हैं मैं बात करता हूँ भाई, क्योंकि बिकॉज़ कैप्टन ही बात कर सकते हैं रेफरी से आफ्टर द न्यू रूल्स। तो वो जाते हैं और जैसे ही वो पहुँचते हैं भाई रेफरी के पास, रेफरी उनको येलो कार्ड दे देता है विदाउट एनी रीज़न। अगर आप देखें ना तो ही यहाँ पे भाई कोई एग्रेसिव वॉक करते हुए टेर स्टेगन जा रहे हैं, ना उन्होंने कोई बदतमीजी करते हुए दिख रहे हैं, ना ही कोई उन्होंने गाली गलौज करते हुए दिख रही है। और भाई टेर स्टेगन इनफैक्ट वो अपने बाजू की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि भाई मैं कैप्टन हूँ, मैं नहीं बात करूँगा तो कौन करेगा। ऐसी सिचुएशन में भाई ये ला लीगा के रेफरीज जो है वो ये कार्ड दे देते हैं। येलो कार्ड मिला इस मोमेंट पे उनको, मगर कार्ड दिया। और किस लिए दिया भाई कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे रेफरी से, अपना पॉइंट रखना चाहते थे एज अ बार्सिलोना प्लेयर, वो अपना पॉइंट रखना चाहते थे और इस चीज़ में उनको कार्ड मिलता है। वहीं अगर हम बात करें जूड बेलिंगम का जो सिचुएशन है वो सिमिलर है बट डिफरेंट है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जूड बेलिंगम के साथ जो ये रेड कार्ड हुआ, दिस वाज प्री डिसाइडेड। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो गेम हुआ था लास्ट टाइम इनका, उसमें साइड लाइन में जब जो सामने साइड लाइन रेफरी होते हैं उनको इन्होंने गाली दी थी, सिमिलर गाली दी थी। कहीं न कहीं मुझे लगता है उस सिचुएशन के बाद से रेफरीज़ ने भाई कहीं न कहीं एक डिसीज़न लिया कि अगर इन केस ये बंदा दोबारा से यही सेम चीज़ रिपीट करता है तो वी विल पनिश हिम। और ऐसा नहीं है कि जूड बेलिंगम ने दिस इज़ द फर्स्ट टाइम या फिर एथलेटिको मैड्रिड वाज़ द फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम है, वो पहले से भी करते आए हैं। तो मे बी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो रेफरीज़ हैं ना इकट्ठे हो गए होंगे और उन्होंने किया होगा, ये डिसीज़न लिया होगा कि भाई पनिश करेंगे। एट द सेम टाइम जो हमने देखा पिछले कुछ दिनों से भाई ला लीगा में रियल मैड्रिड के जो वो कॉल आउट कर रही हैं रेफरीज को, और उसके साथ भाई रेफरीज खुश भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें एकदम से बिल्डअप हुई और इस गेम में दिखी हैं हमें। बट क्या चीज़ें ये सारी चीज़ें सही हैं? आई डोंट थिंक सो भाई ये सही हैं। आपने जूड बेलिंगम वाला जो रेड कार्ड दिया वो एज़ पर रूल बुक दैट इज़ करेक्ट। अगर वो चीज़ बोली गई है, जो एफ वर्ड यूज़ किया गया है, सामने सामने मुंह पे बोला गया है रेफरी के, अगर वो एग्जैक्टली सही बात है, जो कि लिप रीडर्स ने भी कंफर्म कर दिया कि है, तो दैट रेड कार्ड होल्ड्स मेरे हिसाब से तो सही है। बट उसके सिवाय के क्या डिसीजंस, बाकी डिसीजंस जो लिए जा सकते थे, जो फाउल दिए जा सकते थे, वो सही थे कि नहीं थे? मुझे लगता है दिए जाने चाहिए थे। कई सारे ऐसे फाउल थे, हैंडबॉल हुई वो मिस कर दिया भाई रेफरी ने बिल्कुल ही, और ना ही वीएआर उसमें आया। किलियन एम्बापे पे भी हुआ था फाउल। तो मतलब ये सारी चीज़ें कैसे इग्नोर कर सकती है? बट एट द सेम टाइम भाई, एट द सेम टाइम कई ऐसे प्लेयर्स भी हैं भाई जो बार्सिलोना में भी हुआ करते थे, जैसे नेमार थे, शो वोटिंग करते थे। अगर बात करी जाए रियल मैड्रिड में तो भाई विनीशियस जूनियर है, जिनके कल एक एक ऐसा डाइव दिखी जिसमें भाई घोस्ट ने उनको ऐसा लग रहा है टैकल मारा है। तो ये सारी जो इस तरीके के प्रोफाइल के प्लेयर्स होते हैं ना, ये भाई सामने वाली टीम को ज़्यादा ही ट्रिगर कर देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिगर कर देते हैं, जिसकी वजह से भाई वो ज़्यादा फाउल्स कमिट करते हैं कंपैरेटिवली। बट इन सारी चीज़ों को भाई रेफ क्यों इग्नोर कर रहा है? इन सब चीज़ों को रेफ क्यों इग्नोर कर रहा है? अगर आपको दिख रहा है कि एक बंदा डाइव मार रहा है तो उसको भी येलो कार्ड दीजिए, और एक बंदा भाई सीरियस फाउल कर रहा है तो उसको तो डेफिनेटली आपको येलो कार्ड देना ही चाहिए। मगर इन दी एंड इस काली रात का जो आफ्टर मैथ है, उसमें भाई कहीं न कहीं दिख रहा है कि रियल मैड्रिड ने जो अपनी लीड थी उसको ऑलमोस्ट लूज़ कर दिया है। अभी ऑल्दो वो पॉइंट वाइज़ 1 पॉइंट से आगे चल रहे हैं एथलेटिको मैड्रिड। एंड बाय द वे एथलेटिको मैड्रिड ने भी भाई कल का गेम ड्रॉ कर लिया। उनको भी 7 मिनट में ही सिर्फ़ रेड कार्ड मिल लिया। भाई किस तरीके से उन्होंने गेम बचाया, ड्रॉ निकाला, हैट्स ऑफ टू देम। मगर भाई ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है फिर से बार्सिलोना के पास, जिन्होंने अक्टूबर नवंबर के बाद ये जो लीड थी ना, आपने जो लीडर का जो पोजीशन थी उसको इन्होंने छोड़ दिया था। वहाँ से उन्होंने बोला कि आप आगे बढ़िए रियल मैड्रिड जी और एथलेटिको मैड्रिड जी, हम लोग भाई पीछे से आपको चेस करेंगे। अब वो टाइम आ चुका है कि भाई अब चेस कर खत्म करके अब फिर से लीडर बनने का टाइम आ चुका है। वी विल प्ले अगेंस्ट रायो वालोकानो, और जो कि एक अच्छी टीम है, मगर भाई मुझे लगता है कि पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है। हेड टू हेड अगर आप देखें तो भाई हम लोग जीते हैं काफ़ी गेम्स, रिकॉर्ड अच्छा काफ़ी रहा है। और अगर देखा जाए तो रायो वालोकानो ने लास्ट 5 गेम में सिर्फ 6 गोल स्कोर करे हैं। और भाई ये जो 6 गोल्स हैं, ये तो बार्सिलोना ने डेढ़ डेढ़ गेम में निपटा देती है 6 गोल्स। तो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई बार्सिलोना ये गेम निकाल लेगी, और इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं आएगी जब रियल मैड्रिड के प्लेयर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं ड्यू टू देयर इंजरीज, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। एट द सेम टाइम भाई उनको कहीं ना कहीं
बाहर का इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रहा है कि भाई रेफरी उनके साथ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार्सिलोना के पास है, जहाँ पे वो बिल्कुल चढ़ के खेल सकती है और भाई अपने गेम्स निकाल सकती है। क्योंकि अगर बात करी जाए तो मोस्ट इनफॉर्म टीम अगर अभी राइट नाउ जो 5 4 5 गेम की अगर एक वो निकाला जाए तो भाई वो बार्सिलोना ही है। अगर एथलेटिको मैड्रिड ने भी पॉइंट लूज़ करे हैं पिछले 5 गेम में, भाई रियल मैड्रिड ने भी लूज़ करे हैं, और बार्सिलोना इकलौती टीम है जो कि भाई या तो ड्रॉ खेला उन्होंने या तो जीते। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा दिन रहा बार्सिलोना फैंस के लिए, मगर भाई बुरा दिन रहा भाई बाकी एथलेटिको एंड रियल मैड्रिड फैंस के लिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि भाई ये सिचुएशन जो हो रही है इनके साथ, रियल मैड्रिड के साथ, या फिर ये सिचुएशन बार्सिलोना के साथ भी हुई है, इनका अगला शिकार कौन होने वाला है भाई। मुझे जिस तरीके से लग रहा है ये सर्कल में घूम रही है। एथलेटिको मैड्रिड की बारी मुझे अब लग रही है कि अब एथलेटिको मैड्रिड के भाई खिलाफ डिसीजन जाएंगे 3 4 गेम्स में, और फिर देखते हैं क्या होता है उसके, फिर बार्सिलोना का नंबर न लग जाए फिर से वापस से। तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको लगता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक वाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।